हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा बिहार यूनिवर्सिटी BRABU यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में मैंने कर रखा हूँ, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ। बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस की पूर्ण जानकारी दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, आप सभी को समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं दोनों ईयर का सिलेबस समझाता हूँ। ओके, आप देख रहे होंगे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन BRABU मुजफ्फरपुर। इसका मतलब है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है। स्कीम ऑफ स्टडी, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्सेज बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब मैं सिलेबस पे आता हूँ। ये आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ देखिए, कोर्स 1 2 3 से लेकर 7 तक लिखा है, तो 1 से लेकर 6 तक कोर्स है, ये सब्जेक्ट है आपका। और कोर्स 7A आपका मेथड पेपर, पेडागोजी बोलते हैं। जो आप ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया है, ऑनर्स पेपर आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, कोई इंग्लिश से करता है, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, तो वो आपका ऑनर्स पेपर हो गया। तो इस बीएड में उसी सब्जेक्ट को पेडागोजी बोलते हैं, मेथड पेपर बोलते हैं। और 7A लिखने का मतलब यह है कि मेथड पेपर जो आपका स्नातक में जो आपने ऑनर्स पेपर लिया है, उसको दोनों सालों में पढ़ना है। बीएड के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, इसलिए इसको 7A कर दिया, और सेकेंड ईयर में पढ़ना है तो 7B हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 3 है, EPC 1 2 3। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऊपर से मैं चलता हूँ। पहला हो गया आपका कोर्स 1, इसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल होता है। मतलब बाल्यावस्था एवं उसका विकास, यह हो गया। कोर्स 2 में हो गया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये आपका 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल इसमें भी है। तीसरा हो गया लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब हो गया अधिगम एवं शिक्षण। ये भी आपका 80 का थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल है, ये भी 100 मार्क्स का आपके। अब ये देख लीजिए कोर्स 4 5 6, ये यहाँ से लेकर टोटल EPC 1 2 3 टोटल मार्क्स आपके 50-50 के ही होंगे। बाकी ऊपर के 1 2 3 आपका 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो 4 में है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये 50 मार्क्स। कोर्स 5 में हो गया अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, जिसमें 40 थ्योरी है, 10 प्रैक्टिकल है। कोर्स 6 में हो गया जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी आपका 40 का थ्योरी हो गया, 10 का प्रैक्टिकल हो गया, टोटल 50 मार्क्स हो गए। 7A में पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट देख रहे हैं कि आपको ऑनर्स पेपर जो होगा वही आपको यहाँ पढ़ना होगा। 40 का थ्योरी, 10 का प्रैक्टिकल, भी 50 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं EPC 1 2 3 क्या है। EPC का मतलब हो गया इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब शिक्षक के क्षमताओं को वृद्धि करना। इस सब्जेक्ट से उसमें आपने जैसे अब देख रहे होंगे ड्रामा आर्ट भी लिखा हुआ है, ICT भी लिखा हुआ है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लिखा हुआ है। EPC 1 में है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये भी 50 मार्क्स की है। EPC 2 में है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी 50 मार्क्स की है। EPC 3 में है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ये भी 50 मार्क्स की है। तो आप बता दो EPC 1 2 3 है ये कि किस बच्चे को आप कला के थ्रू, नाटक के थ्रू समझा सकते हैं कि लोग बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं। आजकल के तो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, कहीं कई बार टीचर सब डांस करते हुए कुछ नया क्रिएटिविटी के थ्रू उसको बच्चे को पढ़ाते हैं, ये सब EPC में ही आता है। अब यहाँ लास्ट में EPC 3 में देख रहे होंगे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये ICT के थ्रू ही पढ़ रहे हैं। मतलब कि आप किसी के एक दूसरे के कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। स्कूल में क्या प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ये सब ICT के थ्रू होता है। इसी के बारे में डिटेल है, कंप्यूटर का कुछ टॉपिक भी रहता है इसमें। तो अब एक चीज़ और बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर जो है आपका टोटल 650 मार्क्स का होता है।
फर्स्ट ईयर 650 मार्क्स का होता है। और इसमें 1 महीने का, फर्स्ट ईयर में 1 महीने का ऑब्जर्वेशन क्लास भी करना होता है। मतलब कि आपको कॉलेज किसी स्कूल में भेजेगा कि आप वहाँ 1 महीने ऑब्जर्व कीजिए, पढ़ाने के मौका भी मिल सकता है आपको, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। ओके, अब मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो सेकेंड ईयर का सिलेबस ये रहा आपके सामने। इसमें क्या है कि 7B ये आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, उसमें पार्ट 1 था ऑनर्स पेपर, दोनों साल में पढ़ना है। मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि फर्स्ट ईयर में है इसलिए 7A और सेकेंड ईयर में है इसलिए 7B। तो इसमें भी 40 नंबर का थ्योरी, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 50 मार्क्स की होती है। कोर्स 8 में क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम, ये भी 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। कोर्स 9 में है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, टोटल 100। कोर्स 10 जो है क्रिएटिव एंड एक्सक्लूसिव स्कूल, ये भी 50 मार्क्स की है। कोर्स 11 में क्या है, ऑप्शनल कोर्सेज है, ये 50 मार्क्स के होते हैं। EPC 4 1, 2, 3 फर्स्ट ईयर में है और EPC 4 जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये भी आपका 40 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकम है, टोटल 50 मार्क्स का हो गया। अब इसमें देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्कूल इंटर्नशिप लिखा हुआ है, ये आपका 250 मार्क्स का होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको सेकेंड ईयर में 4 महीने के लिए किसी अदर स्कूल में भेजा जाएगा आपको इंटर्नशिप करने के लिए, वहाँ आपको पढ़ाया भी जाएगा, ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा। टोटल 250 मार्क्स की होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसमें आपको डायरी बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी सब टोटल मार्क्स 650 मार्क्स की होती है। फर्स्ट ईयर भी 650, सेकेंड ईयर भी 650, टोटल मिलाकर 1300 का पूरा BEd का कोर्स होता है। और एक चीज़ लास्ट में मैं बता दूं कि ये 100 मार्क्स और 50 मार्क्स जो होते हैं, 100 मार्क्स में क्या होता है कि टोटल 5 यूनिट होते हैं सब्जेक्ट में, कंटेंट जो होते हैं, तो 5 यूनिट हो गया, मतलब एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देने होंगे। 50 मार्क्स का मतलब हो गया कि 3 ही यूनिट होता है और 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ओके, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ इशू हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।